Hi students, I hope all are good and healthy. At the school time we are started chapter number 10 Indian Agricultures. So let's remember some topic today's. First of major agriculture crops in India. Due to the diversities in geographical conditions, climate, variety of land, the amount of rainfalls, etc., different crops are grow in different parts of India. हमारा जो जियोग्राफिकल कंडीशंस है, क्लाइमेट से, लैंड्स में हमें जो वेराइटीज देखने को मिलती है, रेनफॉल्स में जो वेराइटीज देखने को मिलती है, उसमें से इंडिया जो है उसमें क्रॉप्स में भी वेराइटी हमें डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स ग्रो होने को, मतलब बड़े होने के लिए देखने को मिलते हैं, जो हम लगाते हैं वो. फर्स्ट आता है हमारा फूड ग्रेन्स. ग्रेन्स आर कल्टिवेटेड इन अबाउट 75% ऑफ द टोटल एरिया show and about 50% of the total productions comes from grains. यानी कि हमारा जो टोटल कल्टिवेटेड यानी जो खेती लायक जो जमीन होती है उसमें से 70% जो जमीन है उसमें से 50% फूड ग्रेन के लिए उसका प्रोडक्शंस होता है. फूड ग्रेन में फर्स्ट आता है पैडी. पैडी इज ग्रो इन द 1/4 पार्ट ऑफ इन इंडिया. इंडिया रैंक सेकेंड आफ्टर चाइना द पैडी प्रोडक्शंस इन द वर्ल्ड. इंडिया जो है उसका रैंक सेकेंड आता है आफ्टर चाइना के बाद. चाइना का फर्स्ट आता है प्रोडक्शंस के अंदर. और 1/4 पार्ट में ये जो राइस होते हैं वो ग्रो होते हैं. पैडी इज अ खरीफ क्रॉप. पैडी जो है वो एक खरीफ क्रॉप माना जाता है. खरीफ क्रॉप यानी कि जो हम मानसून में सारे क्रॉप्स लगाते हैं उसको खरीफ क्रॉप्स कहते हैं, और जो हम विंटर में लगाते हैं उसको रबी क्रॉप कहते हैं, और जो समर के टाइमिंग पर हम क्रॉप्स लगाते हैं उसको जायद क्रॉप कहते हैं. फर्टाइल सॉइल ऑफ एलुवियल प्लेन्स और डेल्टा ऑफ अ रिवर, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, 100 सेंटीमीटर और मोर रेनफॉल्स एंड अ मिनिमम ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर्स आर सुटेबल फॉर इट्स ग्रो. यानी कि इसको फर्टाइल सॉइल्स जो होती है वो एलुवियल प्लेन्स जो होते हैं, मतलब एलुवियल जिसमें लावा सबसे ज्यादा होता है, वो रिवर के जो डेल्टा होते हैं, डेल्टा यानी कि 2 रिवर्स जहां पर इकट्ठी होती है और अपने जो मैदान बनाती है उसको डेल्टा कहते हैं. तो ये वाली जो जमीन होती है वो उसको सुटेबल्स है. हॉट एंड ह्यूमिड, हॉट यानी कि गर्म एंड ह्यूमिड यानी कि जो बेज वाला क्लाइमेट्स होता है वो उसको सुटेबल्स है. 100 सेंटीमीटर रेनफॉल्स उसको सुटेबल्स है एंड उसको टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर्स उसको सुटेबल्स है. मेजर प्रोडक्शंस आर वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा. सबसे ज्यादा मेजर प्रोडक्शन जो होता है वो कहाँ पर होता है, तो वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा में होता है. In West Bengal, Tamil Nadu, Odisha and Bihar, the crop is taken twice in a year. जो वेस्ट बंगाल है, तमिलनाडु है, उड़ीसा है, बिहार है, वहां पर इसको साल में 2 बार लिया जाता है. पैडी इज ग्रो इन पंचमहाल, खेड़ा, अहमदाबाद, सूरत, तापी, आनंद, वलसाड डिस्ट्रिक्ट्स. ये जो गुजरात है उसमें पैडी राइस जो होते हैं वो सबसे ज्यादा कहाँ पर होते हैं, तो पंचमहाल, खेड़ा, अहमदाबाद, सूरत, तापी, आनंद, वलसाड डिस्ट्रिक्ट्स में होते हैं. अबाउट 50% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन यूजेस राइस इन द फूड. हमारी जो 50% पॉपुलेशन है वो ज्यादातर क्या खाती है फूड में, तो राइस खाती है. Wheat is the second important crop of our country after paddy. व्हीट, गेहूं जो है उसका सेकेंड नंबर आता है आफ्टर पैडी, यानी राइस के बाद सबसे ज्यादा इंडिया में कोई चीज खाई जाती हो तो व्हीट प्रोडक्शन जो होता है वो होता है. व्हीट इज कल्टिवेटेड ऑन 1/3 ऑफ एग्रीकल्चर्स लैंड ऑफ इंडिया. पैडी जो होता है वो 1/4 पार्ट में उगाया जाता है, जबकि व्हीट जो होता है वो 1/3 पार्ट में उसको उगाया जाता है. It is a staple diet for the people of northwestern part of the country. Wheat is a rabi crop. ये जो है हमारा स्टेपल डाइट यानी कि सबसे ज्यादा हमारा एक फूड कहलाता है, स्टेपल फूड कहलाता है इसको, जो नॉर्थ एंड वेस्टर्न साइड पे सबसे ज्यादा खाया जाता है. एंड व्हीट जो है वो रबी क्रॉप माने जाते हैं, यानी कि ये विंटर के टाइमिंग पे लिए जाते हैं.
fertile loamy or black soil, temperature between 10 degree Celsius to 15 degree Celsius at the time of sowing and 20 degree Celsius to 25 degree Celsius while harvesting, and about 75 centimeter rainfalls are favorable conditions for growth. इसको जो है वो फर्टाइल लोमी सॉइल, ब्लैक सॉइल जो काली मिट्टी होती है वो वाली, उसको टेम्परेचर लगाने का टाइमिंग जब होता है तो 10 डिग्री सेल्सियस टू 15 डिग्री सेल्सियस उसका टाइमिंग होता है, जबकि उसको हार्वेस्टिंग यानी कि उसकी कटाई का जब काम होता है तो ये 20 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उसको सूटेबल रहता है। और उसको रेनफॉल्स जो है वो 75 सेंटीमीटर रेनफॉल्स उसको कम से कम चाहिए। Wheat cultivations is carried out mostly in western उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा। Wheat cultivations यानी wheat की सबसे ज्यादा खेती बाड़ी कहाँ पर होती है तो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा में सबसे ज्यादा होती है। Besides wheat is also grow in मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड गुजरात। उसके अलावा कहाँ पर वीट गेहूं हमें देखने को मिलते हैं तो मध्य प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है एंड गुजरात में वो हमें देखने को मिलते हैं। द भाल रेंज ऑफ गुजरात प्रोड्यूस भालिया वीट। भाल रेंज जो गुजरात के अंदर है, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये आया हुआ है, जो एक नाम है उसका भाल, उसके ऊपर से वहां पर जो वीट होते हैं उसको भालिया वीट यानी भालिया गेहूं के नाम से उसको जाना जाता है। महसाना, राजकोट, खेड़ा एंड जूनागढ़ ऑल्सो प्रोड्यूस वीट। महसाना, राजकोट, खेड़ा एंड जूनागढ़ जो है वहां पर भी गेहूं की बहुत सारी खेती बाड़ी होती है। Many items like roti, bhakri, bread, biscuit, etc. are made from wheat, so it is also called as king of grains। यानी कि बहुत सारी चीजें ऐसी जो होती है जिसमें से ये गेहूं में से जो बनती है, लाइक टू रोटी, भाकरी, ब्रेड, बिस्किट्स, ये सारी चीजें, इसकी वजह से इसको किंग ऑफ ग्रेन्स यानी कि अनाज के राजा के नाम से उसको जाना जाता है। इंडिया होल्ड सेकेंड प्लेस इन व्हीट प्रोडक्शंस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। इंडिया व्हीट प्रोडक्शंस, गेहूं के प्रोडक्शंस में इंडिया का सेकेंड नंबर आता है आफ्टर चाइना, यानी कि फर्स्ट ऑफ किसका आता है, चाइना का आता है। जोवार, मिल्ट एंड माइज आर नो एज कैरस ग्रेन्स। जोवार is kharif crops and rabi crops are grown in regions where rainfall is less। जोवार जो है इसको एक खरीफ क्रॉप माना जाता है और रबी क्रॉप भी माना जाता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा रेनफॉल बहुत कम होती है वहाँ पर इरिगेशंस मेथड होती है, तो वहाँ पर इरिगेशंस मेथड से इसको लिए जाते हैं, और जहाँ पर रेनफॉल्स होता है वहाँ पर इसको रेनफॉल्स से भी उसको उगाया जाता है। About 50 centimeter rainfalls, 25 degree Celsius to 15 degree Celsius temperature, black and loamy soils are favorable। इसको 15 सेंटीमीटर रेनफॉल्स, 25 डिग्री सेल्सियस टू 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से उसको सूटेबल है, और इसको ब्लैक एंड लोमी सॉइल्स जो होती है वो उसको सूटेबल्स होती है। जोवार इज द मोस्ट कैरल्स इन इंडिया आफ्टर पैडी एंड व्हीट। राइस एंड गेहूं के बाद तीसरे नंबर पर हम खाते हैं कैरल्स फूड्स में, तो वो जोवार है। मैक्सिमम जोवार इज शो एंड प्रोड्यूसेड इन महाराष्ट्र बिसाइड्स कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड गुजरात। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जोवार का प्रोडक्शंस कहाँ पर होता है तो महाराष्ट्र में होता है, उसके बाद कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड गुजरात में हमें देखने को मिलता है। जोवार इज शो इन सूरत एंड तापी डिस्ट्रिक्ट्स इन गुजरात। जोवार इज मोर यूज्ड एज एनिमल फूडर। जोवार जो है वो गुजरात में तापी एंड सूरत डिस्ट्रिक्ट्स जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होता है। सबसे ज़्यादा जोवार जो है वो एनिमल फूडर यानी कि पशुओं के खाने में इसका यूज सबसे ज़्यादा होता है। मिल्ट, इट इज कंसिडर्ड टू बी लेबरस फूड। मिल्ट जो है यानी कि बाजरी इसको कहते हैं, जो काली एक दाने वाली जैसी होती है, इसको लेबरस फूड कहते हैं। लेबरस यानी कि जो मजदूरी करते हैं जो लोग, उनका ये फूड सबसे ज्यादा गिना जाता है।
It is grow in 40 to 50 centimeter rainfall, 25 degree Celsius to 13 degree Celsius temperature and less fertile sandy soil. इसको कितना बारिश कितनी चाहिए, तो 40 टू 50 सेंटीमीटर रेनफॉल्स होता है तो उसको चलता है 25 डिग्री टू 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से उसको चल जाता है। एंड जो सैंडी सॉइल्स जो होती है जिसमें बारिश ज़्यादा हो और फौरन भी वो सूख जाए, ऐसी जो मिट्टी आती है सैंडी, वो वाली मिट्टी उसको सूटेबल्स होती है। राजस्थान मैक्सिमम मिल्क productions. It is also produced in गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा। राजस्थान में मैक्सिमम इसका प्रोडक्शंस होता है। इसके अलावा गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा में भी हमें देखने को मिलता है। मिल्क प्रोड्यूस इन बनासकांठा, कच्छ एंड साबरकांठा इन गुजरात। मिल्क जो है वो सबसे ज्यादा बनासकांठा, कच्छ एंड साबरकांठा में, गुजरात में सबसे ज्यादा ये जगह पर होता है। माइज, इट इज अ खरीफ कैरल्स क्रॉप। इट इज मैक्सिमम कल्टिवेटेड क्रॉप इन द वर्ल्ड आफ्टर पैडी एंड व्हीट। माइज जो है वो खरीफ क्रॉप्स माना जाता है एंड मैक्सिमम इसका प्रोडक्शन जो होता है वो इंडिया के अंदर होता है पैडी एंड व्हीट, यानी कि राइस एंड गेहूं के बाद इसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इंडिया के अंदर होता है। It is grow more in mountainous area. It is a staple food of the people. ये सबसे ज्यादा माउंटेन जो होते हैं वहां पर ये एरिया में देखने को मिलता है और इसको एक स्टेपल फूड भी माना जाता है। स्लोपी, ब्लैक, हार्ड एंड स्टोनी सॉइल एंड 15 to 100 centimeter rainfall and 21 degree Celsius to 27 degree Celsius temperatures are suitable conditions for maize. ये जो माइस का क्रॉप्स होते हैं उसको स्लोपी यानी कि जो हम फिसल जाते हैं वो वाली मिट्टी, ब्लैक, हार्ड जो होती है, स्टोनी वाली सॉइल्स जो होती है वो उसको सूटेबल से, इसको 15 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल्स इसको चाहिए एंड उसको टेम्परेचर्स जो है वो 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस का उसका टेम्परेचर्स उसको सूटेबल्स रहता है। It is maximum produced in राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एटसेट्रा। इसका सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, तो राजस्थान। सबसे ज्यादा ये राजस्थान में हमें देखने को मिलते हैं। आपको मैप में भी बताया जाए कि आपको कोई भी एक ऐसी कंट्रीज हो, ऐसा स्टेट होता है जो आपको दिखाना होता है जहां पर ये सबसे ज्यादा प्रोडक्शंस होता है, लाइट व्हीट है, पैडी है, माइज है, मिल्क है, ये सब। तो जो सबसे पहले नेम होता है, जो इसका मेजर प्रोडक्शंस होता है, वो वाला आप कोई भी एक शो आउट करेंगे तो चलता है मैप के अंदर। पंचमहाल, दाहोद, साबरकांठा एंड अरवली डिस्ट्रिक्ट्स इन गुजरात प्रोड्यूस माइज। गुजरात के अंदर पंचमहाल, दाहोद, साबरकांठा एंड अरवली डिस्ट्रिक्ट्स जो है वहां पर ये जो माइज यानी कि मक्काई जो होती है वो हमें सबसे ज्यादा वहां पर देखने को मिलती है। माइज कंटेन्स स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन्स, बायोफ्यूल्स एटसेट्रा एंड सो इट इज यूज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस। माइज जो है उसके अंदर स्टार्च सबसे ज्यादा होता है। स्टार्च यानी कि जो स्वीट प्रोडक्ट्स में से, स्वीट आइटम में से जो हमें जो चीज मिलती है वो वाली। इसके अलावा इसका ऑयल, इसके अंदर से ऑयल भी मिलता है, प्रोटीन्स भी मिलते हैं, बायोफ्यूल्स भी मिलते हैं, ये सारी चीजें मिलती हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण माइज जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है माइज वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस भी इसको माना जाता है। अब फूड ग्रेन्स के बाद हमारा आता है ऑयल सीड। ऑयल सीड में ऑयल सीड लाइक ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सेसम, sunflowers, soybean, custards, cardi, lingate, etc. are grow in different parts of India according to the season. ये जो ऑयल शीड्स होते हैं, ग्राउंड नट्स है, मस्टर्ड से, सीजम है, सनफ्लावर से, सोयाबीन से, ये जो सारी चीजें हैं वो हमारे अकॉर्डिंग, हमारी जो सीजन होते हैं इसके हिसाब से इंडिया के अंदर इसको ग्रो किया जाता है। सबसे पहले आते हैं फर्स्ट ऑफ ग्राउंड नट। इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट अमॉन्ग ऑल ऑयल सीड्स। ग्राउंड नट्स जो है वो हमारे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ऑयल सीड में है, फर्स्ट नंबर के ये है। दिस क्रॉप्स रिक्वायर्स ब्लैक
fertile loamy and sandy lava soil. 20 degrees Celsius to 25 degrees Celsius temperature and 15 to 75 सेंटीमीटर रेनफॉल्स. इसको जो सॉइल चाहिए तो कैसी चाहिए? ब्लैक, फर्टाइल, लोमी एंड सैंडी लावा सॉइल जो होती है वो उसको सूटेबल है. 20 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर्स जो होता है वो उसको सूटेबल्स होता है एंड 15 टू 75 सेंटीमीटर रेनफॉल्स इसको चाहिए. इट इज अ खरीफ क्रॉप बट कैन बी ग्रो एज लेड क्रॉप वेयर इरिगेशन फैसिलिटी इज अवेलेबल. लेड यानी कि जहां पर इरिगेशन फैसिलिटीज पॉसिबल होती है तो उसको दोबारा हम ले सकते हैं, तो उसका लेड क्रॉप भी माना जाता है. यानी कि ये खरीफ क्रॉप है, ये जो मॉनसून होता है उस टाइम पर इसको उगाया जाता है, लेकिन इसके बाद भी यदि इरिगेशन मेथड अच्छी हो तो हम दोबारा भी इसको ले सकते हैं. इट इज ग्रो इन गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र आर मेजर प्रोड्यूस. सबसे ज्यादा ये गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, वहां पर सबसे ज्यादा इसका मेजर प्रोडक्शन होता है. इंडिया रैंक सेकेंड आफ्टर चाइना इन द वर्ल्ड इन ग्राउंड नट्स. सबसे ज्यादा फर्स्ट ऑफ किसका नंबर आता है? तो चाइना. चाइना में ग्राउंड नट्स सबसे ज्यादा उगाया जाता है, उसके बाद सेकेंड नंबर हमारा आता है. जूनागढ़, गीर, सोमनाथ, अमरेली, राजकोट, भावनगर एटसेट्रास आर प्रोड्यूसेड इन गुजरात. गुजरात के अंदर कहाँ पर सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं? तो जूनागढ़ है, गीर है, सोमनाथ है, अमरेली है, राजकोट है, भावनगर है, वहां पर सबसे ज्यादा ये प्रोड्यूसेड होते हैं. द एडिबल ऑयल मेड फ्रॉम ग्राउंड नट इज यूज मोर इन गुजरात. एडिबल यानी कि जो हम खा सकते हैं वो वाला ऑयल, ये सबसे ज्यादा ग्राउंड नट्स में से एडिबल ऑयल्स इसमें से बनाया जाता है. सेसम. सेसम यानी कि तिल. दिस क्रॉप इज डिपेंडेड ऑन रेन. ये तिल जो होते हैं वो रेन के ऊपर ही टोटली डिपेंडेड होते हैं. इट इज अ खरीफ क्रॉप इन नॉर्थ इंडिया एंड इज ग्रो एज विंटर क्रॉप इन साउथ इंडिया. नॉर्थ इंडिया में ये खरीफ क्रॉप से माना जाता है, जबकि विंटर यानी कि रबी क्रॉप साउथ इंडिया में ये होता है. इट इज ग्रो इन ऑलमोस्ट ऑल स्टेट बट गुजरात, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक एंड मध्य प्रदेश आर इट्स लैंडिंग प्रोड्यूसर्स. यानी कि सबसे ज्यादा वैसे तो तिल जो होते हैं, सेसम, वो सब हर जगह पर हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो गुजरात, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश जो है वहां पर भी हमें ये प्रोड्यूसेड होते हुए देखने को मिलते हैं. बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट ग्रो मैक्सिमम सेसम इन गुजरात. सेसम कंटेन्स मैक्सिमम ऑयल अमॉन्ग ऑल ऑयल शीट्स. बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम इसका प्रोडक्शन होता है, तिल का जो प्रोडक्शन होता है वो. ये जो सेसम होते हैं उसके अंदर ऑयल जो होती है वो ऑल ऑयल शीट्स होते हैं, उसकी कंटेंट में इसके अंदर ऑयल सबसे ज्यादा होता है. इंडिया एक्सपोर्ट मैक्सिमम सेसम इन द वर्ल्ड. इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट यानी कि दूसरी कंट्रीज में सेसम तिल जो होते हैं हम उसको भेजते हैं. थर्ड नंबर पर आता है मस्टर्ड. इट इज अ रबी क्रॉप. इट is an important oil seed crop of North India. मस्टर्ड जो होता है वो रबी क्रॉप माना जाता है और जो है वो हमारा इम्पोर्टेंट एक ऑयल सीड्स है जो नॉर्थ इंडिया में गिना जाता है. मस्टर्ड सीड्स एंड इट्स ऑयल आर यूज एज मेडिसिन एंड एज एन एडिबल ऑयल. मस्टर्ड सीड्स जो होते हैं उसका हमारा यूज जो होता है, मस्टर्ड यानी कि वो एरंडे हम जो बोलते हैं, जो काले वाले होते हैं, छोटे छोटे दानों की तरह आते हैं, वो वाले, उसका सबसे ज्यादा इसका यूज मेडिसिन में होता है और एडिबल खाने में भी कभी कभी इसका यूज होता है, उसका ऑयल जो निकलता है. मेजर स्टेट प्रोड्यूसिंग मस्टर्ड इन इंडिया आर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, गुजरात एंड मध्य प्रदेश. सबसे ज्यादा ये कहाँ पर मेजर प्रोडक्शन होता है? तो उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है, वेस्ट बंगाल है, गुजरात है एंड मध्य प्रदेश में हमें ये प्रोड्यूसेड्स होते हुए देखने को मिलते हैं. उसके बाद फोर्थ नंबर पर आता है कोकोनट. कोकोनट कोस्टल saline soil and hot and humid climate are most suitable conditions for coconut.
कोकोनट जो है उसकी सॉइल जो होती है, सॉइली जो होती है वो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, जो गर्म और भेज वाला जो क्लाइमेट्स होता है वो सबसे ज़्यादा इसको सूटेबल्स होता है। इट्स मैक्सिमम येल्ड कम्स फ्रॉम केरला। सबसे ज़्यादा ये हमें कहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो केरला के अंदर। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सी कॉस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। Besides coconut, orchards are also found in Karnataka, Goa, Maharashtra, Tamil Nadu, in अंडमान निकोबार। जो इसके अलावा ये जो कोकोनट होते हैं उसके बगीचे हमें और कहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो कर्नाटक है, गोवा है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है एंड अंडमान निकोबार द्वीप जो होते हैं वहाँ पर ये हमें देखने को मिलते हैं। Coconut oil is obtained from the dried up coconut kernel। ये जो होता है कोकोनट का ऑयल जो होता है ऑब्टेनेड में, मतलब वो हमें खाने में और उसमें भी हम उसका यूज कर सकते हैं। इन साउथ इंडिया इट इज यूज एज एडिबल ऑयल। कोकोनट वाटर इज यूज एज अ हेल्दी ड्रिंक। साउथ में जो है उसका ऑयल जो होता है वो एडिबल ऑयल होता है, वो लोग खाने में यूज़ करते हैं। जबकि हमारे यहाँ पर जो होता है गुजरात में और उस साइड में कोकोनट ऑयल जो होता है उसका ज़्यादातर हम सिर्फ यूज़ करते हैं, बाकी उसका एडिबल में, फूड में और उसमें उसका यूजेस नहीं होता है। इसका जो वाटर होता है वो हेल्दी ड्रिंक इसको माना जाता है। कोकोनट प्लांटेशन इज फाउंड इन कोस्टल गुजरात। गुजरात में भी हमें कोकोनट जो होते हैं उसके प्लांटेशन देखने को मिलते हैं। 5th नंबर पर आता है कस्टर्ड। कस्टर्ड इज ऑल्सो नो एज दिवेला लोकली। सॉरी, मैंने आपको आगे ये मस्टर्ड यानी कि जो एक मस्टर्ड टाइप के जो राई के दाने जैसे जो होते हैं वो वाले इसको गिने जाते हैं। जबकि कस्टर्ड यानी कि दिवेला यानी कि हम जो वो छोटे छोटे काले होते हैं दानों वाले, जिसको एरंडा हम बोलते हैं, दिवेला जिसको बोलते हैं, वो इसको हम लोकली इसको कहते हैं। इट इज खरीफ एज वेल एज रबी क्रॉप। इसको हम खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप भी मानते हैं। इट इज प्रोड्यूसेड मेनली इन आंध्र प्रदेश, गुजरात एंड राजस्थान। ये जो है मेनली कहाँ पर प्रोड्यूसेड्स होता है, तो आंध्र प्रदेश, गुजरात एंड राजस्थान में ये प्रोड्यूसेड्स होता है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ कस्टर्ड। इंडिया प्रोड्यूस अबाउट 64% ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शंस ऑफ कस्टर्ड्स। इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शंस इसका होता है। 64% ऑफ वर्ल्ड का जो प्रोडक्शंस होता है वो सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर होता है कस्टर्ड में। आफ्टर इंडिया, चाइना एंड ब्राज़ील stand next in the world in productions of custards। आफ्टर इंडिया के बाद कौन आता है, तो चाइना एंड ब्राज़ील आता है जो ये कस्टर्ड्स होता है उसका प्रोडक्शंस करते हैं। 80% कस्टर्ड प्रोडक्शंस ऑफ गुजरात, बनासकांठा, पाटन, साबरकांठा, राजकोट, जूनागढ़ एंड अमरेली डिस्ट्रिक्ट्स। सबसे ज़्यादा 80% जो होता है गुजरात के अंदर, उसमें बनासकांठा, पाटन, साबरकांठा एंड राजकोट जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, अमरेली, राजकोट, उसमें सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शंस होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो प्रोडक्शंस आता है वो हॉट बेवरेजेस यानी कि हमारे जो गर्म पीने की चीज़ें होती हैं वो। उसमें फर्स्ट ऑफ आता है टी कल्टिवेशंस रिक्वायर्स सॉइल विच कंटेन्स iron and slopy land where the water falls down easily। टी कल्टिवेशंस जो है उसके लिए सबसे ज़्यादा कौन सी सॉइल सूटेबल्स होती है, तो आयरन वाली सॉइल एंड स्लोपी, जहाँ पर पानी इजीली वाटरफॉल्स हो जाए यानी कि जहाँ पर माउंटेन्स वैलीज होती हैं वो वाले एरिया इसको सूटेबल्स होते हैं। इफ वाटर रिमेन्स stagnant near the roots of the tea plant it is decayed। मतलब जो ये वाटर जो होता है यदि ये टी के प्लांट्स जो होते हैं उसमें भर जाता है तो वो डिसेंड हो जाता है, मतलब वो सूख जाता है। 20 डिग्री सेल्सियस टू 13 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड अबाउट 200 सेंटीमीटर रेनफॉल्स। इसको कितने सेंटीमीटर, तो 20 डिग्री सेल्सियस टू 13 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसको सूटेबल्स रहता है
एंड 200 सेंटीमीटर रेनफॉल्स उसको सुटेबल्स रहता है। 200 सेंटीमीटर रेनफॉल्स तो चाहिए उसको, लेकिन पानी इस तरह से होना चाहिए कि इजीली जो प्लांट होते हैं उसमें से वो नीचे वेलीज जो होती है उसमें चला जाए। यदि पानी प्लांट जो होता है उसमें भर जाता है तो वो प्लांट्स जो होते हैं वो सूख जाते हैं। टी इज अ क्रॉप